हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रेखा एंड कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ एंड सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आज ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। एक तो टाइम का इशू है एंड कुछ और भी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से मैं स्टडी का जो ब्लॉग बनाती थी तो वो नहीं बना पा रही हूँ। बहुत जल्दी वापस कंटिन्यू करूँगी ऐसा लग रहा है। कोशिश करती हूँ। तो आज कुछ एक सवाल थे लोगों के, उसके ही जवाब देने वाली हूँ। चलिए, सबसे पहला सवाल ये था कि ऑनलाइन स्टडी करना ज़्यादा बेटर है या फिर ऑफलाइन। तो देखिए, दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स एंड दोनों के अलग अलग नुकसान भी होते हैं। मैं ज़्यादा बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगी। बाकी सारे लोग समझदार हैं, सब समझते हैं। बाकी मेरा मानना है कि दोनों ही स्टडी अपनी अपनी जगह पे अच्छी होती है। देखो, ऑनलाइन अगर स्टडी करना चाहे तो घर बैठे भाई मोबाइल के थ्रू, आज इंटरनेट का ज़माना है और मोबाइल के थ्रू आप कहीं से भी देश के किसी भी कोने से, देश के अपन राजस्थान के हैं तो राजस्थान में किसी भी कोचिंग सेंटर से आप जुड़ सकते हैं। आप बहुत अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक सुविधा ही है कि वहाँ अपन सारे बोरिया बिस्तर ना ले जाके अपने घर बैठे एक अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब नॉलेज दे सकते हैं। तो भी अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, आपके आसपास कोचिंग है और अगर आपके घर वाले सारे कंफर्ट है छोड़ने के लिए और आप भी अकेले रह सकते हैं, वहाँ का खर्चा वगैरह मैनेज कर सकते हैं, तो आप ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप उसी सिटी के हैं जहाँ पे अच्छे कोचिंग सेंटर हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के ही बेनिफिट्स हैं अपनी अपनी जगह पे। और ज़्यादा बेटर रहता है कि ऑफलाइन वाला, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेटर रहता है। ऑनलाइन वाले में इतने 3-3, 4-4 घंटे की क्लासें होती है कई सारी, क्योंकि मैंने भी अभी तो नहीं, इसके लिए तो नहीं, बाकी किसी और एग्ज़ाम के लिए कोर्स लिया था तो बहुत सारा टाइम वेस्ट भी होता, ऐसा भी मुझे लगता है। और एक टीचर सामने ही क्लास में बैठ के पढ़ाता करता है तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। कई बार अपन ऐसे कर देते हैं कि कोर्स ले लेते हैं बाकी थोड़ा सा पढ़ाई, और ऐसा तो नहीं होता कि 3-4 घंटे अपन लगातार पढ़ ही पाएंगे, ऐसा नहीं होता ना, कोई नहीं पढ़ पाता यार। कहते हैं कि लोग इतने इतने घंटे पढ़ते हैं, बाकी ऐसा नहीं। मेरा तो, मैं सच बताऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 घंटा या 1 घंटा से 10-15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे, इससे ज़्यादा मैं एक जगह नहीं बैठ के पढ़ सकती हूँ। तो बाकी सबका अपना अलग अलग होता है, तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं और दोनों के नुकसान भी होते हैं। मैं यही सारी चीज़ें बताने लग जाऊँगी तो सारे मेरे कमेंट से छूट जाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और हाँ, यही पूछा था कि आपने कहाँ से कोर्स ले रखा है। तो मैंने कहीं से कोर्स नहीं ले रखा है फ़िलहाल, तो मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रही हूँ बुक से। और मुझे लगता है कि बुक्स से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। और हाँ, आप कोचिंग वगैरह जाओगे करोगे और अगर आपका बेसिक कवर नहीं है तो वो हो जाएगा, कर जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे करोगे और मोटिवेशन वगैरह मिल जाएगा। तो मोटिवेशन के लिए मैं कोशिश करूँगी कि अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स और इनके अलावा और कोई, इनको देख के ही मोटिवेट होती करती हूँ मैं। तो अपने घर को, जैसे मेरे हस्बैंड को देख के, मेरे पेरेंट्स को देख के, तो और कहीं से मोटिवेशन की कोई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कभी कभी लगता है ऐसा, तो वो थोड़ी देर के लिए होता है। बाकी मोटिवेशन भी इंटरनल होना चाहिए। बाहर थोड़ी देर सुन लिया कर लिया, थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि नहीं मैं ऐसा करूँ, नहीं मैं ऐसा करूँ, मुझे करना ही। थोड़ी देर बाद चल ठीक है, जो भी था ऐसा। तो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है मोटिवेशन के लिए। अच्छी चीज़ अपन उनकी स्थिति देख के ही समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और किसी ने बोला कि एक क्वेश्चन था कि आपने अवनी की साइकोलॉजी की बुक कहाँ से मंगवाई। अभी मैं लेके भी बैठी हुई हूँ ये। तो ये मैंने बुक स्टोर से ली है। और वैसे आप इनका चैनल भी है धीर सिंह ढाबाई करके, तो वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका अवनी करके ऐप भी है, तो वहाँ से भी कांटेक्ट, वहाँ से पर्सनली भी मंगवा सकते हैं। बाकी जहाँ तक तो किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगी ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छी बुक है। आप थ्योरी वाली लेना चाहो तो थ्योरी वाली भी एंड एमसीक्यू लेना चाहो तो एमसीक्यू भी, तो किसी भी बुक स्टोर से कहीं से भी मिल जाएगी। अवनी की मैं तो साइकोलॉजी की ही अवनी की ले रखी हूँ, बाकी नहीं है मेरे पास में। और आप किसी भी सब्जेक्ट की ले सकते हैं शायद। एक कमेंट था कि आप जो भी नोट्स बनाती करते हैं तो वो आप शेयर कर दीजिए, या तो आपका टेलीग्राम चैनल हो या फिर कहीं पे भी ऐसे आप कोशिश करें। तो देखो, कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट नोट्स बनाता करता है तो अपने खुद के हिसाब से, अपने समझने की, मतलब अपन को जैसे समझ में आता, कोई कैसे लिखता है, कोई किस तरह से नोट्स बनाता करता है,
तो उसके हिसाब से तो दूसरों के नोट्स कैसे समझ आ सकते हैं। खाली बस ले लेके इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। आप एक ही बुक लो और उसको अच्छे से पढ़ो। वैसे के वैसे जैसे आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते कि आपको कैसे समझ में आता, किस तरह से लिखते। कोई लोग पूरी थ्योरी लिख के, कोई लोग उसमें से बहुत कम मतलब छाँट के चीज़ें लिखते करते हैं। वो तो सबके समझने का और समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से, बाकी मुझे तो यहाँ तक मैं बताऊँ कि अगर कोई कोचिंग सेंटर वाले भी मुझे उनके बनाए हुए बहुत अच्छे डिज़ाइन में रंग बिरंगे पेनों से लिख के भी दे दे तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से मैं नोट्स बनाती करता, तो मुझे मेरे ही समझ में आता। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, लेके रखने का कोई मतलब नहीं होता है। सबसे अच्छा है कि आप खुद ही बुक लेके आओ और उसमें से जो चीज़ें आपको लगती है कि इनके शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए, वो शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। बाकी किसी के भी, आप टीचरों के भी नोट्स लेके बैठ जाओ, कोई समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है यार। पढ़ाई इतनी ईजी नहीं होती कि किसी को भी अब रट्टा मार दिए कर लिए तो फिर मतलब ही क्या, फिर तो बुक से ही पढ़ लो कर लो। एंड बहुत सारे यूट्यूब चैनल है और कोचिंग का भी तो बहुत सारे, अब करें या नहीं करें तो यार मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा टाइम चला जाता है कोचिंग में। अगर पहले से कर रखी है आपने तो बहुत अच्छी बात है, बाकी अब नहीं ही करें तो बेटर है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बेटर है। जब भी जैसे भी चाहे आप पढ़ सकते हैं, घर में कहीं पे भी कैसे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। कोई ऐसे नहीं कि अनुशासन से, तभी मैं वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए जो मुझे पर्टिकुलर एक जगह पे बैठना पड़ता है, फिर सामने कैमरा रखना पड़ता है। बाकी वैसे तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं बना रही, इसका मतलब मेरी पढ़ाई नहीं चल रही। इंसान है यार, जरूरी थोड़ा कि हर सज सवर के ही बैठा रहे करे। तो कहीं बैठे बैठे, लेटे लेटे भी, खड़े घूमते घूमते भी, कैसे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। तो आप सेल्फ स्टडी ही करें। अब कोचिंग ज्वाइन करने का तो टाइम नहीं बचा है, एंड आगे आपकी इच्छा, अगर आप करना चाहे कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और हाँ, नोट्स वाली बात मैंने बता दी कि मैं अपने हिसाब से बनाती कर, तो हो सकता है आपको मेरी राइटिंग भी समझ में नहीं आए, तो आगे का तो क्या ही समझ में आएगा, तो सॉरी इसके लिए। एंड और क्या था, बहुत सारे कमेंट थे, मैंने एक आधी लिखे नहीं है, क्योंकि एक मतलब वीडियो है, उसमें छांटना पड़ेगा, तो किसी कमेंट में छूट गए तो उसके लिए सॉरी। एंड आपके जो भी सवाल हैं, और हाँ, कोई सारे लोग ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि हमें दीदी आपसे कुछ बात करनी है। तो अगर पढ़ाई से रिलेटेड, बाकी तो नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रेखा 101094, रेखा 101094। तो वहाँ पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर फालतू बात करनी है तो प्लीज़ मत करना, एंड अगर स्टडी से रिलेटेड कुछ बात करनी हो तो ज़रूर कर लेना। सो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा है, क्या करें, घर के काम है, स्टडी है, बच्चा है, तो हो जाता है कभी कभार, बट कोई ना। अभी तो इसकी जो वीडियो बनाई है उसकी एडिटिंग करनी है, फिर इसको कोशिश करना है कि शाम तक अपलोड करूँ ही। सो चलिए।